चलो। हाँ जी सर। एक सेकेंड, मैं कब से सर बन गया तुम्हारा, और कौन हो तुम? सर वो मैं क्या वो मैं कौन हो तुम? मैं एकता हूँ। लेकिन मैं तो किसी एकता को नहीं जानता। हाँ, मैंने कब कहा आप मुझे जानते हो? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आज आपकी ड्राइवर मैं हूँ। मैंने तो मनीष को काम से निकाला ही नहीं, और ना ही उसने काम छोड़ा, तो तुम मेरी ड्राइवर कैसे बन गई? और मनीष कहाँ है? वो भैया हॉस्पिटल में है। भैया? हाँ, मैं मनीष की छोटी बहन हूँ। तो मनीष क्यों नहीं आया आज? वो एक्चुअली वो बोलो। पापा की तबीयत अचानक रात को खराब हो गई थी, तो भैया को उनको लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो भैया अभी हॉस्पिटल में ही है। वो अच्छा, तो उसने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इन सब का सर टाइम ही नहीं लगा, पापा की तबीयत में सारा ध्यान चला गया। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कैसे है वो? वो अभी एडमिट है, डॉक्टर ने अभी अपनी देख रेख में रखा है। हेलो कैसे हैं अंकल अब? सर, अभी आईसीयू में ही है। मेरी बात सुनो, तुम्हें कैसी भी दिक्कत हो ना वहाँ पे, तो मेरे को कॉल कर देना। थैंक यू सर। टेक केयर ऑफ योर फादर। सर, आज मेरी बहन आई होगी एकता, मुझे पता था आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैंने उसे भेज दिया था। हाँ मुझे पता है, तुम वहाँ का ध्यान रखो, यहाँ मैं देख लूंगा। ओके, थैंक यू सर। ओके। चले सर? एक काम करो, तुम भी घर जाओ, मैं अपने आप चला लूंगा कार। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे आती है ड्राइविंग, मैं कर लूंगी, आप बैठो। अरे मैं मनीष के पैसे नहीं काटूंगा, तुम जाओ। बात पैसों की नहीं है, बात काम की है, और जब काम हो सकता है तो कर लेना चाहिए। आप बैठो। देख लो। बिल्कुल सर। ये आप अपना फोन गाड़ी में भूल आए थे। ओ, मैं तो भूल ही गया था, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आप ही की गाड़ी है, कहाँ जाता। हाँ वो तो है, बाकी मेरे को लगता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी ड्राइविंग कर लोगी, तुमने तो बहुत बढ़िया ड्राइव की है। बस भैया जो जो बताते हैं मैं वैसे करती हूँ। हाँ वो तो है, वैसे सीखी कहाँ से है? जब भी मैं फ्री होती थी तो भैया स्टीयरिंग हाथ में दे देते थे, कहते थे कि लड़की को हर काम आना चाहिए, क्या पता कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। समझदार भाई की होशियार बहन हो तुम। थैंक यू सर। वैसे आप लगभग 1 घंटे में फ्री हो जाओगे? 1 घंटा तो बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम, मेरे को 1 घंटे से भी कम ही टाइम लगेगा। ठीक है, फिर मैं गाड़ी के पास जाके वेट कर लेती हूँ, आप होके आओ। अरे अगर तुम वहीं पे होती तो वहां कर लेती, अब तुम ऑफिस तक आई गई हो तो अंदर आके बैठ जाओ, ठंडा पानी ही पी लेना, बाहर इतनी धूप है वैसे भी। नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन मैनेज करना ही क्यों है, तुम अंदर आ जाओ। नहीं सर, मैं यहीं ठीक हूँ। ठीक है, और हाँ कार में बैठोगे ना तो एसी ऑन कर लेना। थैंक यू। आज तक मालिक तो बहुत देखे, लेकिन दिल का बड़ा मालिक पहली बार देखा है। लाओ चाबी दो। क्या हुआ सर, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, आज मैं ड्राइव करूंगा। लेकिन क्यों? चाबी दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। ऐसे कैसे दे दूं, जब मुझसे कोई गलती नहीं हुई तो आप मुझे काम से कैसे निकाल सकते हो? मैं का काम से निकाल रहा हूँ तुम्हें? मैं तो बस तुम्हें ये बोल रहा हूँ मेरे को चाबी दो, क्योंकि मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है और मैं खुद ड्राइव करूंगा। भूख से ड्राइव का क्या मतलब? मतलब ये, जहाँ मैं खाना खाता हूँ ना वहाँ का रास्ता मेरे को अच्छे से पता है, मैं चलाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। ओह। अब चाबी दोगी? बैठो जल्दी। शिट। क्या हुआ सर? जहाँ पे मैं खाना खाने आता हूँ ना वो जगह तो बंद है। तो क्या हुआ, आप कहीं और से खा लो। इस दुकान का खाना ना ऐसा बनता है जैसे मैं अपने घर का खाना खा रहा हूँ, इसलिए जब भी मैं घर से खाना खा के नहीं आता ना तो मैं यहीं पे खाना खाता हूँ। तो फिर अब? भूखा रहना पड़ेगा और क्या, चलो। 1 मिनट, आप यहीं रुको। तुझे भी आज ही बंद होना था। आप ये खा लो। ये क्या है? वो आज मैंने नाश्ता नहीं किया था ना, तो अपने साथ पैक कर लाई थी, तो आप खा लो।
लेकिन ये तो तुम्हारा है ना, तुमने भी तो नहीं खाया कुछ। खाना किसका है किसका नहीं ये देख के थोड़ी, किसको भूख है ये देख के खाना चाहिए। चलो अभी नहीं है मान लिया, लेकिन बाद में लग गई तो। मुझे अभी भूख नहीं है, और वैसे भी मुझे तो कहीं का भी खाना चलता है, मैं कहीं से भी खा लूंगी। आपको सिर्फ घर का या यहाँ का चलता है, तो आप ये खा लो। पक्का? सर आप हर बात में इतनी कंफर्मेशन क्यों लेते हो? बिजनेसमैन हूँ ना, कंफर्मेशन लेके चलना पड़ता है। ये किसने बनाया? मैंने वो क्या है ना, हॉस्पिटल खाना भेजना होता है ना, कुछ हल्का और जिससे पेट भी भर जाए। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे डर क्यों रही हो? काफी अच्छा बना है, बल्कि मैं ये बोलूंगा इससे अच्छा पोहा तो मैंने आता खाया ही नहीं है। थैंक यू। तुम भी खाओ ना। नहीं सर, मुझे भूख नहीं है। एक बाइट तो खा लो, वरना मेरे को ऐसा लगेगा मैं तुम्हारा सारा खाना खा गया और तुम भूखी रह गई। ये लो। मैं हाथ से खा लूंगी। क्या बात है, इतना सारा? इससे तो तुम मोटी हो जाओगी। हेलो। हेलो। हाँ भैया, कैसे हैं पापा? वो एकता, मैंने ना यही बताने के लिए तेरे को फोन किया था कि पापा की तबीयत अब काफी बेहतर है और कल परसों में छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब पापा बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, अब तो टेंशन मत लियो। मैंने डॉक्टर के बताते ही सबसे पहले तुझे फोन किया है। ठीक है भैया। अच्छा वैसे तू सर के पास गई है ना? हाँ मैं बिल्कुल अपने टाइम से आ गई थी। चल ठीक है बहन। ओके। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, पापा को ना कल छुट्टी मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो ये कल से काम पे ही नहीं आएगी शायद। सर क्या हुआ, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। चले अब ऑफिस? हाँ। अब तो मैं ड्राइव कर सकती हूँ? श्योर। सर आप इतनी देर से चुप बैठे हो, कुछ नहीं बोल रहे, प्लीज बोलिए ना। अपने भाई को फोन करो। भैया को? लेकिन क्यों? जितना बोलता हूँ ना उतना किया करो। हर बात में क्यों क्या? मैं तुम्हारा बॉस हूँ या फिर तुम मेरी बॉस हो? सर लेकिन मुझसे कोई गलती भी तो हुई होगी ना, जो आप भैया को बुलाने को कह रहे हो। तो तुम्हें बताने की नहीं है ना? तुम्हें बताने की होती तो मैं तुम्हें बता देता, ये थोड़ी बोलता कि अपने भाई को बुलाओ। आप एक बार मुझे तो बताइए, अगर मेरी गलती होगी तो मैं उसे सुधारूंगी, आपसे सॉरी भी बोलूंगी। मुझे ना तो सॉरी बुलवानी और ना ही मुझे कोई माफी चाहिए। मेरी बात ये है, अपने भाई को फोन करो। यस और नो? यस और नो? करती हूँ। हेलो। हाँ भैया वो सर आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। मेरी बात कराओ। हेलो। हाँ जी सर। मनीष जल्दी ऑफिस आओ। क्या हुआ सर, सब ठीक है? आओ तो। ओके सर। सर आपने आज तक इस तरह कभी बात नहीं की जिस तरह आज फोन पे की। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हो गया? कैसी है तुम्हारी बहन? कैसी है मतलब? अच्छी है सर। उसने कुछ गलती तो नहीं कर दी ना सर? गाड़ी वगैरह तो नहीं ठोक दी सर? इंसान गलती सिर्फ वही नहीं करता जिस चीज का वो काम करता है। इंसान की और कोई भी गलती हो सकती है। तो आप बताइए ना सर, क्या गलती की है उसने? मैं खुद उससे बात करूंगा। वो तो तुम्हें करनी पड़ेगी। आप बताइए तो सही सर, तभी तो कुछ हो पाएगा ना कि उसने किया क्या है। चोरी की है इसने। चोरी? नहीं नहीं सर, मैं ना हर चीज पे यकीन कर सकता हूँ जो आप बोलोगे, लेकिन चोरी नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती सर। क्यों? वो चोरी क्यों नहीं कर सकती कुछ? सर क्योंकि ऐसे संस्कार हैं ही नहीं हमारे। वो मेहनत करके खाने पे बिलीव करती है, ना कि ऐसे चोरी चकारी करने पे। अच्छा, चोरी सिर्फ सामान की होती है।
मेरी आंखें देख रहे हो तुम? ऐसा भी क्या चोरी कर लिया सर? पिछले 4-5 दिन से सो नहीं पा रहा हूँ मैं। सर मैं ना आपकी बातों से कुछ नहीं समझ पा रहा, आप साफ साफ बताइए ना कि क्या कहना चाहते हैं आप। जब देखो यही दिखती रहती है, इसकी बातें दिमाग में आती रहती हैं। और गलती की, अरे तुम्हारी बहन कोई गलती नहीं कर सकती। इवन उसके मुंह से तो काम के सिवा एक एक्स्ट्रा वर्ड तक नहीं निकलता। इतना शरीफ कोई कैसे हो सकता है आज के टाइम में? तो सर ये तो अच्छी बात है ना, वो फालतू नहीं बोलती, अपना काम अच्छे से करती है, फिर आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं गुस्सा नहीं हो रहा। अगर मैं तुम्हें आराम से बुलाता तो तुम कहते अभी इधर हूँ उधर हूँ, टाइम लगाते। मुझे तुमसे ये बात करनी है, मुझे करनी है तुम्हारी बहन से शादी। क्या शादी? वो भी मेरी बहन से? क्यों? क्यों क्या होता है? मुझे तुम्हारी बहन अच्छी लगी, उसका नेचर अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि मेरे घर में बहुत अच्छे तरीके से फिट हो सकती है ये। अगर तुम्हें मुझ में कोई दिक्कत लगती है तो वो अलग बात है। नहीं नहीं सर, मुझे आपसे क्यों ही कोई दिक्कत होगी? मैं तो जबकि पिछले 5 साल से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी, तो जो आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारेगा उसे आप क्यों तकलीफ होने दोगे? लेकिन सर फिर भी मैं अपनी बहन की इजाजत के बिना इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। बिल्कुल, उनकी भी इजाजत होनी जरूरी है। लेकिन सर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? सर काम तक ठीक है, लेकिन आप कहाँ और मैं कहाँ, हमारी कोई हैसियत नहीं है। तुम भी आओ और मैं भी आऊं। और वैसे भी ना प्यार हैसियत देख के नहीं, बल्कि इंसानियत देख के होता है। और तुमसे अच्छी इंसान मेरे को कभी मिल नहीं सकती। लेकिन फिर भी ये सब सिर्फ बातों में अच्छा लगता है। तुम्हें मैं पसंद हूँ, हाँ या ना? यस और नो? अब तो प्यार से पूछ रहा हूँ। यस। बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम ना देखेंगे, तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम ना देखेंगे।